Right. Okay, students, welcome to bio discussion. My name is Syed Naseem Haider Kazmi. Of course, I'm biology professor. So, question first. Study of plasmodium and amoeba. देखिए बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन प्रोटोजोलॉजी. अगर दोनों ये पैरासाइट होते तो बेस्ट होता पैरासिटोलॉजी, लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, अमीबा पैरासाइट नहीं है. एमीबिक डायसेंट्री इज काज्ड बाय एंट अमीबा, नॉट बाय अमीबा, याद रहे. तो यहाँ पर प्रोटोजोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट. अब ये स्ट्रिक्ट जोलॉजिकल टर्म है भाई. आप क्या लीजिएगा, इंसेक्ट उसे कहते हैं जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग हों. यहाँ पर स्पाइडर में 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं भाई, अरेकेनीड है, इसलिए यहाँ पर स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है. थर्ड, आर्थ्रोपॉड में क्या करैक्टर नहीं है भाई, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. आर्थ्रोपॉड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. सेवंथ, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज. इरिथ्रोसाइट आरबीसी, आरबीसी से पहले मलेरियल पैरासाइट कहां पर होता है, लिवर में. सो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पासेस इन द लिवर ऑफ मैन. फिर भाई क्वेश्चन 14, पीरियड इन बिटवीन 2 माउल्स, रिन्यूअल ऑफ क्यूटिकल माउल्स है भाई. 2 माउल्स के दरमियानी पीरियड स्टेडियम. 2 माउल्स के दरमियान इंडिविजुअल कहलाता है इनस्टार, और भाई वक्फे को, पीरियड को कहते हैं स्टेडियम. यहां पर आएगा स्टेडियम. 17th, प्रोटीन. ये भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है और एंजाइमेटिक भी. तो मायोसिन, मसल्स में आप पढ़ते हैं कि भाई इसके हेड्स जो हैं एटीपेज का काम करते हैं, एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी एंजाइमेटिक. और ऐसे ये डार्क बैंड बनाता है भाई मायोफाइब्रिल का, दिस इज स्ट्रक्चरल. तो भाई मायोसिन स्ट्रक्चरल भी है, एंजाइमेटिक भी है. और भाई ये 18 के बारे में आपको डाउट होगा, जरा बात समझिएगा. ये भाई हार्ट है. यहां पर पोस्ट कैवल ओपन होती है भाई. पोस्ट कैवल रिसीव्स हिपैटिक वेन फ्रॉम लिवर. आपको पता है यूरिया लिवर में बनता है, तो भाई इस वेन में यूरिया होगा कि नहीं भाई, जो पोस्ट कैवल है, जो राइट ऑरिकल में ओपन हो रही है. फिर यही ब्लड यूरिया वाला राइट वेंट्रिकल में आएगा. और भाई जब पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स को ले जाएंगी यही ब्लड, तो भाई यूरिया वाला ले जा रही हैं. और भाई जब लंग्स से खून साफ होकर लेफ्ट आर्टिकल में आएगा तो ये वही ब्लड है ना जिसमें यूरिया है. और भाई ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर जब ये एवार्टा में जाएगा तो भाई एवार्टा में कौन सा ब्लड होगा, वही है ना जिसमें यूरिया ज्यादा है. तो भाई यहां पे करेक्ट ऑप्शन है यूरिया. आपको डाउट था, लिवर में यूरिया साइकिल होती है, इसलिए लिवर में भाई मैक्सिमम यूरिया. ग्लूकोज तो लिवर में मेंटेन होता है, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो जो ब्लड हार्ट में आता है, लीव करता है, आप देख लीजिएगा, उसमें भाई यूरिया मैक्सिमम होगा. यूरिक एसिड, तो भाई डेजर्ट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स. पिजन बर्ड है भाई, यूरिक एसिड. देन 21, पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन. भाई सेरिब्रम तो मसल एक्टिविटी जो हमारी विल के अंडर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डिफरेंट एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन रखना काम है सेरिबैलम का. सेरिबैलम इक्विलिब्रियम रखता है, यहां सेरिबैलम करेक्ट होगा. 27, हार्मोन्स व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टोकाइनिन. कोलिसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करवाकर उससे बाइल सिक्रीट करवाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो नी मसल, और बाकी तीनों याद रहे भाई वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. कॉक्सिक, अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ लेगुमिनस. भाई ये चारों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं. करेक्ट यहां पर है राइजोबियम.
लेकिन एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन ये नॉन सिम्बायोटिक है। एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गा है। और भाई क्लोस्ट्रीडियम ये पैरासिटिक बैक्टीरियम है, पैथोजन है। 31 व्हेन मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल, तो भाई क्योंकि मदर का एक्स बेटे को ट्रांसफर होता है, मदर डिफेक्टिव है तो 100% बेटे डिफेक्टिव होंगे, मदर कैरियर है तो 50%। 37 पैरिडर्म इंक्लूड्स, ये आपको लेटरल मेरिस्टम में मिल जाएगा भाई, कॉर्क, कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों कलेक्टिवली पैरिडर्म कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। एंजियोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट 7 सेल, 3 सेल एक एंड पर एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल एग ऑपरेटर्स, और भाई 7 सेल फ्यूजन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर भाई डेमोग्राफिक भी इंपॉर्टेंट है। इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, ये कितना क्या है भाई, ये क्वांटिटी हो गई, ये डेमोग्राफिक्स। 41 अब भाई याद रहे, प्लांट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसका 1% सिर्फ फोटोसिंथेसिस में स्टोर होगा। और भाई एक ने जो एनर्जी ली, नेक्स्ट को उससे उसका 10% ट्रांसफर होता है। मैंने तो यहां पर क्वेश्चन में दे दिया, एग्जाम में ये क्वांटिटीज अमूमन नहीं दी जाती, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर भाई टोटल एनर्जी जो है, जो एब्जॉर्ब हुई वो इतने किलो जूल्स पर डे है। तो भाई 1% जब हम कहेंगे तो प्रोड्यूसर ने इतनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर की, इससे 10% फर्स्ट कंज्यूमर को मिला 6.3, इसका 10% नेक्स्ट कंज्यूमर को 0.63, यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर क्वेश्चन में दिया गया है तो 0.63 किलो, ये भाई किलो जाउल्स पर मीटर पर डे। 44 ताजमहल, तो भाई स्टोन कैंसर एसिड रेन, ताजमहल आगरा is being eroded by stone cancer due to acid rain. Each malpighian tubule, भाई आप पढ़ते हैं आर्थ्रोपॉड्स में excretory organs malpighian tubule and these are outgrowth of hind gut, और भाई याद रहे hind gut का दूसरा नाम proctodium है। और भाई ये फोटोपीरियोडिज्म में फ्लोरिजिन या फाइटोक्रोम फ्लावर नहीं बनाता भाई, लीफ में बनते हैं, तो यहां पर फ्लोरिजिन इज प्रोड्यूस बाय लीव्स। देन 51 राइट एवॉर्टिक आर्च इज फीचर ऑफ बर्ड्स और एवीज, हम में लेफ्ट एवॉर्टिक आर्च है, बर्ड्स में राइट। 57 ब्रूनर ग्लैंड, ड्यूडेनम में जहां कॉमन बाइल एंड पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है उसके पास ही ब्रूनर ग्लैंड हैं जिनकी सिक्रीशन एल्कलाइन है, जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोन फाइलम, सिलिएट्स। और एक और करेक्टर भाई, इनके सेल्स वेल एडवांस्ड या एलुबोरेटेड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 59 शेल ऑफ लाइम सॉल्ट, फॉरेमिनीफेरा, ये शेल्ड एमीबाज हैं, इनका शेल जो है लाइम सॉल्ट्स का बना हुआ है। 64 द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपॉड्स, भाई आर्थ्रोपॉड में मालपिजियन, लेकिन क्रस्टेशियन एक्वेटिक में ग्रीन ग्लैंड्स, एग्जाम्पल क्रे फिश। 67 लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, बाज लोग ए को टिक करेंगे भाई वो गलत है, क्योंकि वाटर स्प्लिट अप होता है लाइट एनर्जी की वजह से, इट्स कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बाय सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम, यहां पे लैटरल मेरिस्टेम। Which blood vessels change their resistance to blood flow to regulate distribution of blood? Arterioles. Arterioles constrict होकर कम ब्लड कर देंगे, डायलेट होकर ब्लड सप्लाई ज्यादा कर देंगे। फिर भाई 71
इंटरवल ऑफ पेस मेकर सिग्नल फ्रॉम SAN टू AVN, याद रहे भाई 0.1 सेकेंड। 74, excretion of bile pigments in blood indicate jaundice। बाइल पिगमेंट, बाइलिरुबिन जो है, अगर हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट हो तो बॉडी येलोइश हो जाएगी, इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। इफ अ सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड इन शुगर सोल्यूशन तो भाई वो हाइपरटोनिक। डीप्लाज्मोलिसिस अकर्स इन हाइपोटोनिक, और भाई आइसोटोनिक है तो नो गेन नो लॉस। फाइटोप्थेरा बिलोंग्स टू ओवोमाइकोटा। फाइटोप्थेरा फंगस है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, लेकिन हम इसे फंगस लाइक में पढ़ते हैं आजकल, और भाई ओवोमाइकोटा को हम फंगस लाइक प्रोटेस्टा में डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पर ओवोमाइकोटा। 81, भाई किसी स्पेसिमन में किसी सब्सटेंस की मौजूदगी अमाउंट मालूम करना सॉल्ट एनालिसिस के ज़रिए भी मुमकिन है, लेकिन अगर हम उसकी ऑप्टिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी करें तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की ऑप्टिक प्रॉपर्टी, कौन सी रेज एब्जॉर्ब करता है, कितने % एब्जॉर्ब करता है, कितने रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी रिफ्रैक्ट करता है, ये ऑप्टिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस की ऑप्टिक प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ। सो बाय स्टडिंग द ऑप्टिक प्रॉपर्टीज़ वी कैन फाइंड आउट which element is present in this specimen which is absent, इसे कहते हैं spectrophotometry। which hormone stops active transport of potassium ion, तो भाई एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड है जो डे टाइम में सोमेटा बंद कर देता है, राइट, ताकि गार्ड सेल्स स्टोमेटा क्लोज करें। ये भाई पोटाशियम आयन को एंटर नहीं होने देता कि कहीं वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो और फिर स्टोमेटा ओपन ना हो जाए, तो स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड। 83, which cells are responsible for secondary immune response? Memory cells। सिस्मोनास्ट्री 87, मिमोसा पडिका, टच मी नॉट प्लांट जो उसके लीफ हाथ लगाएं तो बंद हो जाते हैं, दैट शोज सिस्मोनास्ट्री। 91, आर्किया बिलोंग टू प्रोकैरियोट्स। फेट ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के साथ भाई हाइड्रोजन रिड्यूस कोएंजाइम की कंबाइन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिडक्शन टू वाटर, रिड्यूस टू वाटर। एनुअल रिंग्स, they help in determining the age of stem or tree। Annual rings, spring or summer would collectively form annual ring, and by the help of annual rings we can determine the age of tree। आपको ये टॉपिक मिल जाएगा भाई सेकेंडरी ग्रोथ या लेटरल मेरिस्टेम में। 97, which one of the following induces senescence in plants? तो भाई इथाइलिन, दो तरह से और भी आ सकता है इथाइलिन, गैशियस हार्मोन एथाइलिन। विच हार्मोन इनहेंस फ्रूट राइपनिंग? इथाइलिन। जब फ्रूट भाई जल्दी राइप हो जाएगा तो इन अ वे जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, सेनेसेंस डेवलप कर लेगा। 101, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, आसान सी बात है भाई, प्राइमर्स। द स्टडी ऑफ फिश, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी भी कहते हैं भाई, एक भी प्रोनाउंस करते हैं, इससे बेहतर इक्थियोलॉजी है। और भाई ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी। जेरेंटोलॉजी, एजिंग की स्टडी भाई। इथोलॉजी, बिहेवियर की स्टडी। रिकम्बिनेंट डीएनए, भाई यहां पर लोग कंप्लीमेंट्री डीएनए टिक करेंगे, वो गलत है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है वो कहलाता है कॉपी डीएनए या कंप्लीमेंट्री, यहां पर आएगा काइमेरिक डीएनए। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स, एपिनास्टी। 111, फ्लावर अपीयर टू राइज फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, अंबल। भाई मेन एक्सिस जो है पेडनकल, बास केसेस में ये भाई फर्स्ट फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद ये एक्सिस रिड्यूस हो जाती है, और बाद में हालांकि फ्लावर भाई निकलते डिफरेंट लेवल से हैं, लेकिन ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक लाई कर रहे हैं, इसे कहते हैं अंबल। अंबल भाई यहां पर करेक्ट आंसर, जब फ्लावर एक पॉइंट से निकलते हुए नजर आए, अंबल।
और भाई एक और तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स लाई एट अबाउट द सेम लेवल ड्यू टू इक्वल लेंथ्स ऑफ पेडिसल्स, अम्बल, अनइक्वल लेंथ्स ऑफ पेडिसल, कोरियम। भाई ये भी एग्जाम में आता है, बड़ा कॉमन है कि भाई कोरियम में क्योंकि पेडिसल छोटे बड़े होते हैं, अपर पेडिसल छोटे बड़े, लोअर पेडिसल, तो फ्लावर एक ही लेवल पर आ जाते हैं, कोरियम में अनइक्वल, अम्बल में इक्वल। देन 117 इन सिंकोना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई जिससे हमें मेडिसिन हासिल होती है, कुनीन, बार्क, डिजिटैलस होता तो लीफ, FSH टू एस्ट्रोजन एज LH2, भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो फॉलिकल बनेगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो इन अ वे हम कह सकते हैं FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। इसी तरह LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा, बाकी फॉलिकल को कार्पस ल्यूटम में तब्दील करेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर प्रोजेस्ट्रॉन। 119 भाई कोरल रीफ बनाने में किसका हाथ है, रेड एल्जी, भाई रेड एल्जी कैराजिनान जेली लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो भाई कॉलोनियल सिलिट्रेट्स को रॉक लाइक शेप दे देते हैं। और भाई 121 एक्सोपेथिलीमिया, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज मिमिक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रेव्स डिजीज की जो एंटी बॉडीज हैं वो बिहेव करती हैं TSH की तरह, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, एक्सोपेथिलीमिया में आइस जो हैं ऑर्बिट से बाहर बल्ज कर जाती हैं, प्रोट्रूड कर जाती हैं। 127 गैमीटोफाइट ऑफ एडियंटम, भाई बाइसेक्सुअल, क्योंकि एंथ्रिडिया भी डेवलप होते हैं, आर्चिगोनिया भी। 128 भाई फिर इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ब्लाइंड पेपिली फिलीफॉर्म, जो कोई टेस्ट रिसीव नहीं करते, दीज आर यू कैन से रफ एंड दीज एक्चुअली गिव रफनेस टू द टंग एंड गिव्स प्रोटेक्शन। 129 थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, भाई जॉर्ज कोयर, इसने आइडिया दिया कि पहले नेचर ने बहुत सारे लिविंग बींग बनाए, उनमें से बास टाइम टू टाइम कैटास्ट्रोफी, तबाही, बर्बादी, जलजला, तूफान की वजह से नापैद होते गए। ये भाई कैटास्ट्रोफिज्म का आइडिया ये दिया जॉर्ज कोयर ने। 134 विच एनिमल हैज लार्ज सीकम एंड अपेंडिक्स, जो भाई हर्बीवोर है तो भाई रैबिट्स हर्बीवोर हैं, इनमें अपेंडिक्स सीकम वेल डेवलप्ड है ताकि बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो जो कि इनके लिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करें। 137 भाई एडिबल फंगस मॉर्केला, यहाँ पर करेक्ट आंसर, मॉर्केला ना होता तो मशरूम होता, मशरूम का बोटेनिकल नेम अगैरिकस है। यहाँ पर भाई डी ऑप्शन एमेनीटा है, रिमोट चांस है आ सकता है, पॉइजनस मशरूम एमेनीटा। 138 इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, हायर प्लांट्स में ओव्यूल होता है भाई, विच इज एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम विच हैज डेवलप्ड इंटेगुमेंट। प्रीवियस क्लासिफिकेशन भाई अब तक परसिस्ट करती है, एल्जी और फंजाई को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। वो थैलोफाइटा जिनमें क्लोरोफिल है एल्जी, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है फंजाई। 144 रिवर्स पिनोसाइटोसिस, तो भाई एंडोसाइटोसिस मटेरियल को इनटेक करना है, लिक्विड को इनटेक करें तो पीनो, सॉलिड को लें तो फेजो, और इनका ऑपोजिट क्या होगा भाई, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। 147 एंजाइम विद 2 साइट्स, भाई इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मली भाई हम पढ़ते हैं एंजाइम में भाई ये एक साइट इंपॉर्टेंट है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है, लेकिन भाई बाज एंजाइम में एक और रीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर कोई चीज अटैच हो जाए तो भाई एक्टिव साइट का शेप बदल जाता है, मोस्ट सूटेबल फॉर सबस्ट्रेट भी हो सकता है, डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। इस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, और ऐसे एंजाइम कहलाते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो भाई किन एंजाइम में 2 अहम साइट्स पाई जाती हैं एलोस्टेरिक साइट में, एक तो भाई एक्टिव साइट हो गई और दूसरी एलोस्टेरिक साइट। 148
मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जहाँ चाहें जीन को ट्रांसफ़र कर दें, जहाँ से चाहें जीन रिमूव कर दें, ये भाई हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। 149 न्यूक्लियोटाइड की शुगर भाई पेंटोज 5 कार्बन C5H10O5 या O4। 154 which of the following has a role in the maintenance of cell shape? इंटरमीडिएट फिलामेंट, भाई ये 3 साइटोस्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं दे गिव शेप टू द सेल। 157 यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर, रिड्यूसर डीकंपोजर्स, तो यहाँ पे फंजाई दिया है भाई, फंजाई आर decomposer as well, so they can be regarded as reducer. 158 the cell wall of most bacteria have a unique macromolecule peptidoglycan, protein और carbohydrate का mixture is reproduced sexually by yeast जो है that belongs to Ascomycota, तो automatically एस्काई होंगे, एस्कोस्पोर होगा। ईस्ट सिंगल सेल्ड है, इसमें एक एस्कस बनता है जिसमें 8 एस्कोस्पोर पाए जाते हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर एस्कोस्पोर। 164 शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एक्डाइसिस, रिन्यूअल ऑफ क्यूटिकल एक्डाइसिस या माउल्टिंग। 167 juxtamedullary nephrons are specifically भाई कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन मैक्सिमम वाटर रिटेन करके कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में और एक और तरह से भी आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन ब्लड प्रेशर, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। 168 हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन, हीट्रोक्रोमेटिन, भाई जिसने करैक्टर प्रोड्यूस नहीं करना वो डीएनए का पार्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंट्रैक्टेड फॉर्म में, कैल्शियगा कंडेंस फॉर्म में रहता है। आप सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, सेटेलाइट को जंक डीएनए कहते हैं भाई, क्योंकि वो किसी करैक्टर के लिए इन्वॉल्व नहीं है, और भाई इनमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑलवेज कंडेंस रहता है। सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल, ऑफ कोर्स Golgi bodies या Golgi apparatus। 174 gradual decrease in brain function या decline in brain function, Alzheimer's disease, memory lapses, dementia। 177 oxidation of succinate to fumarate, सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में तब्दील होता है जब NADH2 में तब्दील हो जाए, यानी कोएंजाइम रिड्यूस हो जाता है, तो बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब सक्सिनेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो बाकी तब्दील हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वायरसेस विच हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, बाय पीरियड बिटवीन टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। याद रहे जैसा आपने एड्स में पढ़ा है कि भाई एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 ईयर्स तक हो सकता है, तो भाई वो वायरसेस विच हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स आर कॉल्ड लेंटी वायरसेस, जैसा कि HIV। और भाई सेलिएंट फीचर ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज दैट इट टेक्स प्लेस विदाउट वाटर, यहाँ पर H2S यूज होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन नॉट वाटर। 181 Plasmodial slime molds are sometimes regarded as supercell, भाई सेल में न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, अगर किसी में एक से ज़्यादा कंट्रोल सेंटर होंगे तो भाई उसे सुपर सेल कह सकते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कैन बी रिगार्डेड एज सुपर सेल। सीनोसिटिक करेक्ट ऑप्शन। 187 स्लेजिनेला इज रिगार्डेड एज एंसेस्ट्रल काइंड ऑफ सीड प्लांट, भाई सीड प्लांट में पहली रिक्वायरमेंट हीट्रोस्पोरी है, क्योंकि स्लेजिनेला हालांकि सीड प्लांट नहीं बट शोज हीट्रोस्पोरी, इट कैन बी रिगार्डेड एज एंसेस्ट्रल काइंड ऑफ सीड प्लांट। ट्रोकोफोर, भाई ये 3 लार्वी हैं, ट्रोकोफोर लार्वा एनालिडा में, गोल्चिडियम मोलस्का में, बाइपेनेरिया एकाइनोडर्मेटा में, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ एनालिडा करेक्ट आंसर। 189 बैलून टिप कैथेटर, ब्लॉक्ड वेसल को ओपन करने के लिए जो मेथड है उसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी, बैलून टिप कैथेटर यूज होता है एंजियोप्लास्टी में। 194
स्किन के फेजोसिटिक सेल्स कहलाते हैं डेंड्राइटिक सेल। साथ में आपको पता हो लिवर के फेजोसिटिक सेल्स कप्फर सेल्स। 197 अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बाई 15। देखिए आपने पढ़ा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो सकती है, 15 के साथ अप्रॉक्सीमेटली 20। तो भाई 100 ml ऑफ ब्लड में मैक्सिमम कितना हीमोग्लोबिन होता है? अबाउट 15। और भाई एपिनेफ्रीन, ये 3 भाई केमिकल्स हैं, या तो कोई हार्मोन स्टेरॉइड होगा, प्रोटीन होगा, या अमाइनो एसिड टायरोसिन की मॉडिफिकेशन। स्ट्रेस हार्मोन टायरोसिन की मॉडिफिकेशन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं, इंसुलिन वगैरह प्रोटीन्स हैं, यहाँ टायरोसिन डेरिवेटिव। और भाई फाइनली 199 पेरेंटल केयर, इसे हम एल्टोरिस्टिक कह सकते हैं। एल्टोरिस्टिक बिहेवियर जिसमें वन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प समवन, दे कैन इवन टेक रिस्क ऑफ देयर लाइफ। तो भाई एल्टोरिस्टिक बिहेवियर जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने बेबीज़ के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। So anyhow, parental care can be regarded as altruistic behavior. Thank you very much. All the best.